ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है, जो प्राचीन अत्यंत प्राचीन है दोस्तों। और इसी स्थान पर राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग खेलने के लिए आया करती थी, रासलीला करती थी दोस्तों। ये वाला जो आप महल देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये असली 5,500 वर्ष प्राचीन राधा रानी जी का घर है दोस्तों, बरसाना का। राधा रानी जी की वह गुप्त रास मंडली है जो कि धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ पर आज भी राधा रानी आती हैं रात्रि के टाइम में अपना श्रृंगार करने के लिए, रासलीला करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पे आप गौ माता के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान यहाँ पड़ गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन हो रहे हैं, बड़े ही स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के शंख के। भगवान श्री कृष्ण इस चट्टान पर बैठ करके बंसी बजाते थे, इस पर बैठ करके वो विश्राम करते थे। कोई साधारण शिला नहीं, ये दिव्य शिला है दोस्तों। बिल्कुल द्वापर युग का 5,500 वर्ष प्राचीन स्ट्रक्चर है जिसको आप देख पा रहे हैं। ये पूरी धरोहर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के समय काल की है। तो जड़ एक है, वृक्ष 5 है दोस्तों। ये द्वापर युग के वृक्ष हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। इसी स्थान पर महान संत नारायण भट्ट जी ने कड़ी तपस्या की थी, तब राधा रानी यहाँ प्रकट हुई हैं इस ब्रह्मांचल पर्वत पर। और ऊपर श्री राधा रानी जी का महल है, श्री राधा रानी जी का 5,500 वर्ष पुराना घर है दोस्तों। ये चित्रा सखी जी का घर है दोस्तों। यहाँ पर वह राधा रानी और अन्य सखियों संग खेलती थी। आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन घर है जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये दोस्तों राधा रानी के दादी और बाबा जी का, यानी दादी और दादाजी का घर है। कृष्ण श्याम सुंदर थे, सांवले थे, काले थे। तो ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। राधा रानी गोरी थी, तो ये वृक्ष राधा रानी जी का स्वरूप है दोस्तों। तो इस वृक्ष में आपको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं दोस्तों। सामने मान मंदिर पहाड़ी पर और नीचे तलहटी में गहबर वन, गहबर सरोवर। मोरकुटी मंदिर के भी सुंदर दृश्य देख सकते हैं। दर्शन करें, कितना सुंदर है गहबर वन, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है। राधा रानी की श्रृंगार स्थली इसे बोलते हैं, जहाँ पे आज भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में आते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, रासलीला करते हैं। और ये वृक्ष देखें, ये द्वापर युग के वृक्ष हैं दोस्तों। दादी हैं जो कि परिक्रमा कर रही हैं। और ये देखें, 2 पर्वतों के बीच का बिल्कुल सकरा सा रास्ता, सकरी सी गली है, इसी को साकरी खोर बोलते हैं। तो आज भी यहाँ पे बच्चे बिल्कुल वैसे ही खेलते हैं जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे दोस्तों। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया है, यह स्थान वही है दोस्तों। ये जर्जर अवस्था में स्ट्रक्चर इस बात का गवाह है कि ये स्थान द्वापर युग का है दोस्तों, प्राचीन काल का है, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। ये देखें आप, ये देख पा रहे हैं दोस्तों आप, ये देखें आप, ये देखिए, ये राधा रानी जी के दादा और दादी का प्राकट्य स्थल है दोस्तों, जिसके मैं राधे राधे दोस्तों। ब्रजमंडल के श्रीधाम बरसाना में हूँ और इस वीडियो में आज मैं संपूर्ण बरसाना का भ्रमण करूँगा, संपूर्ण बरसाना का दर्शन कराऊँगा, बरसाना के प्राचीन गलियों में घूमूंगा दोस्तों, जहां पर द्वापर युग में श्री राधा रानी अपनी अष्ट सखियों संग दौड़ा करती थी, खेला करती थी दोस्तों। इस दौरान मैं संपूर्ण बरसाना धाम का परिक्रमा मार्ग भी कवर करूंगा दोस्तों। और उस दौरान मैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के जितने भी लीला स्थली हैं श्री धाम बरसाना में, उनके भी दर्शन कराऊंगा दोस्तों। और दिखाऊंगा कि किस प्रकार आज भी बरसाना के इन प्राचीन गलियों से वही द्वापर युग की दूध दही घी माखन की खुशबू आती है दोस्तों। और कुछ ऐसे प्राचीन स्थानों के भी दर्शन कराऊंगा जिनके दर्शन शायद आप नहीं किए होंगे दोस्तों। जी हाँ, ऐसे प्राचीन स्थान जहाँ पर श्री राधा रानी अपने सखियों संग खेला करती थी, रासमंडल किया करती थी, रासलीला किया करती थी।
ये जो पॉइंट है दोस्तों, श्री धाम बरसाना का मुख्य पॉइंट है। ये वाला रास्ता राधा रानी मंदिर के लिए जाता है और ये वाला रास्ता परिक्रमा मार्ग के लिए जाता है। तो हम जो है राधा रानी मंदिर चलेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे। इसके बाद जो है हम आपको परिक्रमा करते हुए संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों। इस वीडियो में श्री धाम बरसाना के उन प्राचीन गलियों के दर्शन कराऊंगा, साथ ही साथ उन प्राचीन स्थानों के दर्शन कराऊंगा जहां पे राधा रानी अपनी अष्ट सखियों संग खेला करती थी, रासलीला किया करती थी दोस्तों। आज भी बरसाना के गलियों से वही प्राचीनता की खुशबू आती है दोस्तों। जी हाँ, वही द्वापर युग का एहसास होता है जब आप यहाँ की प्राचीन गलियों में घूमेंगे, यहाँ के उन प्राचीन लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे। तो सारे दर्शन कराऊंगा। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, क्योंकि कल है राधाष्टमी दोस्तों। तो कल तो बड़ा मुश्किल होगा दर्शन कर पाना, वीडियो शूट कर पाना। तो इसलिए मैंने सोचा राधाष्टमी से ठीक एक दिन पहले अपने जो श्रद्धालु हैं, अपने जो दर्शक हैं, उनको दर्शन कराया जाए दोस्तों श्री धाम बरसाना के। दोस्तों अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा एक ऐसे स्थान के जहां पर राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग खेलने के लिए आया करती थी, और आज भी उस स्थान की प्राचीनता देखते बनती है दोस्तों। 5500 वर्ष प्राचीन स्थान है और वहाँ से आज भी उसी द्वापर युग की प्राचीनता की खुशबू आती है दोस्तों। जी हाँ, राधा रानी की अष्ट सखियों का मंदिर भी कहा जाता है उसे। वहाँ पर राधा रानी नित्य प्रतिदिन अपने अष्ट सखियों संग खेलने के लिए आया करती थी, रासलीला करने के लिए आया करती थी। तो ये है दोस्तों वह स्थान, ये प्राचीन अष्ट सखी मंदिर है दोस्तों। राधा रानी की अष्ट सखियों का मंदिर है। तो आपको दर्शन करा देते हैं। और ये स्थान रियल में दोस्तों, रियल में यह स्थान 5500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पे राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग खेलने के लिए आया करती थी। ये स्ट्रक्चर आप देखें, बिल्कुल द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन स्ट्रक्चर है जिसको आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल आज भी वही प्राचीनता में स्थित है दोस्तों इस स्थान पर। यहाँ पे राधा रानी की 8 सखियों के नाम भी लिखे हुए हैं। और ये श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है, रास भूमि है। यहाँ पे दिव्य दर्शन होते हैं। और चलिए दर्शन कराते हैं आपको। तो एक बार अंदर का दृश्य देखें आप, कितना प्राचीन है दोस्तों। ये देखें आप, ये स्ट्रक्चर, ये दीवार, ये छत, ये पूरी धरोहर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के समय काल की है। ये देख सकते हैं, मिट्टी के लेप की दीवारें हैं। और अंदर का प्रांगण देखें आप, मंदिर का प्रांगण बिल्कुल प्राचीन, बिल्कुल प्राचीन दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के समय काल का ये स्थान है। और ये दीवारें, ये धरोहर, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं आके। और यहाँ पे ये देखें आप, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखें, ये वाली धरोहर तो बिल्कुल 5500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। ये दर्शन कर पा रहे हैं आप, ये देखें। ये दर्शन दुर्लभ है दोस्तों, ये दिव्य दर्शन है, क्योंकि ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है, जो प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है दोस्तों। और इसी स्थान पर राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग खेलने के लिए आया करती थी, रासलीला करती थी दोस्तों इस स्थान पर। तो जब भी आप राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएं तो इस स्थान पर मैं तो कहूँगा आप ज़रूर रुकें दोस्तों, क्योंकि ये स्थान बहुत ही दिव्य है और बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों। ऐसे प्राचीन स्थान भगवान श्री कृष्ण के समय काल के आज दिखना बड़े मुश्किल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूर ऐसे स्थान के दर्शन होते हैं जहाँ पे राधा रानी की अष्ट सखियाँ राधा रानी संग खेलने आया करती थी, रास लीला करने के लिए आया करती थी। और मंदिर के तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा ही, राधा रानी और अष्ट सखियों के दर्शन कराऊंगा ही, लेकिन आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर आप देखें। ये प्राचीन धरोहर देखें आप, भगवान श्री कृष्ण के समय काल की है। बाकी मंदिर को कहीं कहीं पर रेनोवेट कर दिया गया, जो मुख्य गर्भगृह है उसको रेनोवेट कर दिया, उसका जीर्णोद्धार कर दिया गया है ताकि सुरक्षित रहे दर्शन करने के लिए। बाकी के हिस्सों को जस का तस छोड़ा गया है दोस्तों। ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दिव्य दर्शन है ऐसे प्राचीन धरोहरों को।
और अगर इनको ऐसे ही रखा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इनको ऐसे ही संजो करके रखा जाए इन प्राचीन धरोहरों को, क्योंकि यही सब जो हैं हमें द्वापर युग में लेकर के जाती हैं। यही सब जो हैं, यही सब दृश्य हमें द्वापर युग में लेकर के जाते हैं कि द्वापर युग में कैसा था भगवान का घर, कैसी लीलाएं करते थे भगवान। ये देखें आप। बाकी चलिए आपको राधा रानी के अष्ट सखियों के दर्शन करा देते हैं। यहाँ पे राधा रानी और उनके अष्ट सखियों के बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर दर्शन करें आप, बहुत ही सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं आप राधा रानी, उनके अष्ट सखियों, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है दोस्तों। दर्शन करें आप। अभी अभी हमने आपको राधा रानी के अष्ट सखियों के उस प्राचीन स्थान के दर्शन कराएं जहाँ पे वह द्वापर युग में रासलीला करने के लिए, खेलने के लिए आया करती थी। इसे दोस्तों सुदामा चौक बोलते हैं। ये जो आप स्थान देख पा रहे हैं ये सुदामा चौक है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर तक राधा रानी मंदिर जाने के लिए। तो हम सीढ़ियों से चल करके आपको राधा रानी मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। उससे पहले थोड़ा आपको हम कुछ और भी प्राचीन स्थान दिखाते हैं यहाँ पर सुदामा चौक पर। दोस्तों कल राधा अष्टमी है, तो आज से ही आपको जगह जगह पर भंडारे का आयोजन देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, यहाँ पे भंडारे का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस वीडियो में मैं संपूर्ण बरसाना धाम के उन प्राचीन स्थानों के दर्शन कराऊंगा, उन प्राचीन गलियों के दर्शन कराऊंगा जहाँ पर राधा रानी अपने सखियों संग खेला करती थी, और साथ में श्याम सुंदर भी हुआ करते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। ये देखें आप, बिल्कुल ये बगीचा देखें प्राचीन है, ये बगीचा है, और यहाँ पे एक कुआं है। ये सब कुछ प्राचीन धरोहर हैं दोस्तों, जो कि ठीक इनको देखने के बाद आप द्वापर युग में चले जाते हो। आपकी सोच बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के समय काल में चली जाती है। और देखें बगीचा है, काफ़ी बड़ा बगीचा है, काफ़ी प्राचीन बगीचा है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर है दोस्तों ये प्राचीन कुआं जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं, और ये प्राचीन बगीचा जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। चले जी दोस्तों, अब हम आपको राधा रानी मंदिर लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं। और राधा रानी जी का मंदिर जो है दोस्तों वो 5500 वर्ष प्राचीन है, द्वापर युग का है। आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। दोस्तों ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये दोस्तों राधा रानी के दादा और दादी जी का घर है। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्राचीन द्वापर युग का आज से ठीक 5500 वर्ष प्राचीन घर है जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये दोस्तों राधा रानी के दादी और बाबा जी का, यानी दादी और दादाजी का घर है। और ये देखें कितना प्राचीन है, और यहाँ से पूरे बरसाना धाम का बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये देखें आप, ये देख पा रहे हैं बीच में कुछ पुरानी इमारतें भी आपको नज़र आ रही होंगी, वहाँ पर भी देखें नज़र आ रही हैं। ये जो प्राचीन इमारतें हैं दोस्तों, ये आज भी यहाँ से द्वापर युग की खुशबू आती है, जिनके मैं दर्शन करा रहा हूँ। और ऊपर श्री राधा रानी जी का महल है, श्री राधा रानी जी का 5500 वर्ष पुराना घर है दोस्तों, वहाँ पर भी चल करके दर्शन कराऊँगा। वो वाली भी इमारत मौजूद है जो दोस्तों आज से ठीक 5500 वर्ष प्राचीन है। बगल में एक नया मंदिर राधा रानी के लिए बनाया गया, क्योंकि पुराना वाला मंदिर जर्जर हो गया था। तो उस पुराने मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, राधा रानी के उस पुराने घर के भी दर्शन कराऊंगा। बगल में तो उनका एक नवनिर्मित कह सकते हैं, उस पुराने मंदिर का ही जीर्णोद्धार हुआ है बगल में। संपूर्ण दर्शन कराएंगे राधा रानी महल के, राधा रानी मंदिर के, श्री लाडली जी महाराज महल के दोस्तों। और बहुत ही दिव्य स्थान है, आप दर्शन करें। पूरा वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, वो सब आपको घुमाऊंगा, वो सब दर्शन कराऊंगा वहाँ तक। और बीच में फिर गांव में, गलियों में आपको घुमाऊंगा, श्री धाम बरसाना के राधा रानी की उन गलियों में भी घुमाऊंगा जहाँ पे राधा रानी अपने सखियों संग खेलती थी, दौड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, रासलीला करती थी।
इस पूरे श्री धाम बरसाना की प्राचीन गलियों में, प्राचीन गाँवों में राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा सखियों के जो प्रमुख लीला स्थली हैं, उन सभी के दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज कैसा दिखता है राधा रानी जी का घर, राधा रानी जी की वो प्राचीन गलियाँ, राधा रानी जी का वो गाँव बरसाने का, वो सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। बाकी ये जो स्थान है, ये राधा रानी जी के दादा और दादी जी का घर है दोस्तों। राधा रानी जी के दादा और दादी जी का यहाँ प्राकट्य हुआ है, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। इसकी स्ट्रक्चर देखें, आज भी वही प्राचीनता है यहाँ पे, आज भी वही द्वापर युग की प्राचीनता की खुशबू आती है इस पुराने घर से दोस्तों। इस साइड भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें आप, ये पूरा स्ट्रक्चर देखें, ये जर्जर अवस्था में स्ट्रक्चर इस बात का गवाह है कि ये स्थान द्वापर युग का है दोस्तों, प्राचीन काल का है, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। ये देखें आप, ये देख पा रहे हैं दोस्तों आप, ये देखें आप, ये देखिए, ये राधा रानी जी के दादा और दादी का प्राकट्य स्थल है दोस्तों, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे आज भी द्वापर युग की प्राचीनता की खुशबू है, द्वापर युग के प्राचीनता की सुंदरता है दोस्तों उन प्राचीन इमारतों में। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से राधा रानी जी का महल, कुशल बिहारी मंदिर का महल, सुंदर पहाड़ों के दृश्य बड़े ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर। ये आप दर्शन करें राधा रानी मंदिर के, राधा रानी जी के महल के। और अभी मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कामधेनु गाय के खुर के निशान के दर्शन कराता हूं। तो यहाँ पे आप दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण के कामधेनु गाय के खुर के दर्शन ही इस चट्टानी शिला पर होते हैं दोस्तों। चले जी दोस्तों, अब आपको राधा रानी मंदिर के अंदर ले करके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे यह देखें प्राचीन वृक्ष राधा रानी मंदिर के प्रांगण में। और दोस्तों राधा रानी जी का महल, जी हाँ, श्री राधा का द्वापर युग का बरसाने का घर है दोस्तों ये, जिसे आज राधा रानी मंदिर, राधा रानी महल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों। बरसाने का प्रमुख मंदिर है दोस्तों, श्री राधा रानी का प्रमुख महल है दोस्तों, राधा रानी का प्रमुख घर है दोस्तों, श्री लाडली जी महाराज का यही द्वापर युग का आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन घर है दोस्तों। ये देखिए, ये वाला जो आप महल देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये असली 5,500 वर्ष प्राचीन राधा रानी जी का घर है दोस्तों, बरसाना का। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें आज भी द्वापर युग की प्राचीनता की झलक, द्वापर युग की प्राचीनता की खुशबू आज भी यहाँ से आती है दोस्तों। इस राधा रानी के 5,500 वर्ष पुराने महल से, 5,500 वर्ष पुराने राधा रानी के घर से। इसी घर में वो अपने अष्ट सखियों संग खेला करती थी, रासलीला किया करती थी दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं। और जब ये मंदिर जर्जर हो गया दोस्तों, तो बगल में ही, बिल्कुल बगल में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया, या फिर यूँ कह लें कि इसका जीर्णोद्धार किया गया। राधा रानी के प्राचीन महल का जीर्णोद्धार किया गया, उसे रेनोवेट किया गया दोस्तों। और देर न करते हुए हम दोस्तों आपको ऊपर लेकर के चलते हैं, राधा रानी मंदिर में दर्शन कराते हैं। कल राधाष्टमी है, तो कल तो मुश्किल ही है दोस्तों, कल यहाँ इतनी भीड़ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। कल यहाँ तक पहुँच पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम होगा, दर्शन करना तो दूर की बात। हमने आपको अभी राधा रानी मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन कराया दोस्तों, और मंदिर से बाहर आ चुके हैं और आपको थोड़ा मंदिर के चारों तरफ का प्रांगण दिखा देते हैं।
तो यहाँ से आप राधा रानी मंदिर के लिए जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं राधा रानी मंदिर का पिछला वाला हिस्सा, बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा रानी का जो प्राचीन मंदिर है, जो प्राचीन घर है बरसाने का, वो यही है दोस्तों, द्वापर युग वाला। ये तो बाद में बना, जीर्णोद्धार हुआ जब मंदिर का, तब ये वाला हिस्सा बना दोस्तों। बाकी प्राचीन हिस्सा यही है जो आप देख पा रहे हैं, असली राधा रानी मंदिर यही है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। ये वाला जो मंदिर है, ये वाला महल जो है राधा रानी का, ये द्वापर युग का प्राचीन है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, यही है दोस्तों राधा रानी जी का प्राचीन महल। और यहाँ से देखें बरसाना धाम का सुंदर दृश्य, और सामने रोपवे का भी सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। अभी जन्माष्टमी के दिन ही यूपी के सीएम योगी जी ने यहाँ रोपवे का उद्घाटन किया। तो अगर आप राधा रानी मंदिर आ रहे हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं, तो आप रोपवे के माध्यम से भी राधा रानी मंदिर ऊपर पहाड़ी पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों राधा रानी मंदिर दर्शन कराने के बाद अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर। जी हाँ दोस्तों, परिक्रमा मार्ग खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए परिक्रमा मार्ग का रास्ता है। इस दौरान उन प्राचीन द्वापर युग के प्राचीन स्थानों के दर्शन होते हैं दोस्तों, जहाँ पर श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण, उनके ग्वाल बाल मित्र राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों ने अनगिनत लीलाएं की थी दोस्तों। उन स्थानों के दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में। संपूर्ण बरसाना धाम के उन प्राचीन स्थानों के दर्शन, उन प्राचीन गलियों के दर्शन करा रहा हूं, जहां पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, राधा रानी अपने सखियों संग खेलती थी, रासलीला करती थी दोस्तों। ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करा रहा हूँ इस वीडियो में। संपूर्ण बरसाना धाम के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। कल है दोस्तों राधाष्टमी, और ये समझिए कि आज जो दर्शन कर ले रहा हूँ, आपको करा दे रहा हूँ, ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि कल तो मंदिर तक पहुँचना ही अपने आप में नामुमकिन सा होगा दोस्तों। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। जन्माष्टमी वाली दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा था मथुरा की, जन्मभूमि की, तो देखा आपने, मैं जन्मभूमि के कह सकते हैं मंदिर के जो बाहरी हिस्सा, वहाँ तक प्रवेश मैं नहीं कर पाया था, इतनी हालत ख़राब थी। तो यहाँ भी बिल्कुल कुछ वैसा ही दृश्य होता है राधाष्टमी के दिन। यहाँ पे 2-3 दिन मनाई जाती है राधाष्टमी। कल से स्टार्टिंग है, फिर परसों, और इसके बाद 12 तारीख। तो चलिए आगे चलते हैं और भी स्थानों के दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों क्या आप जानते हैं, जिस राधा रानी मंदिर के आप दर्शन करने के लिए आते हैं, उसमें जो राधा रानी की मूर्ति रखी हुई है, विग्रह रखा हुआ है, वह दोस्तों स्वतः प्रकट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसी स्थान पर, ये जो इस स्थान के आप दर्शन कर पा रहे हैं, इसी स्थान पर महान संत श्री नारायण भट्ट जी ने कड़ी तपस्या की थी। यहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई हैं इसी स्थान पर, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के। तो यही वो दिव्य स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रणाम आप जरूर करें। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों। 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है इसी स्थान पर। एक ही जड़ है, 5 पेड़ है। अच्छा, जड़ एक है, वृक्ष 5 है दोस्तों। ये जो आप 5 वृक्ष देख पा रहे हो, इनकी जड़ एक ही है। जी जी, अलग अलग है सर। आपड़ी का है, पीलू का है, डूंगर का है। जी जी दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे, जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ दोस्तों, जड़ एक है, वृक्ष 5 है दोस्तों। ये द्वापर युग के वृक्ष हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। इसी स्थान पर महान संत नारायण भट्ट जी ने कड़ी तपस्या की थी, तब राधा रानी यहाँ प्रकट हुई हैं इस ब्रह्मांचल पर्वत पर। और जिस विग्रह स्वरूप के दर्शन करते हैं आप राधा रानी मंदिर में, कि आपको पता है वो राधा रानी जी का विग्रह इसी स्थान पर प्रकट हुआ है दोस्तों। ऐसे दिव्य स्थान के आप दर्शन करते हैं बरसाना में। तो अभी मैं आपको इस स्थान के चारों तरफ के दृश्य दिखाता हूँ चल करके। इस स्थान को दोस्तों
महान संत नारायण भट्ट जी की तपस्थली भी बोली जाती है और राधा रानी जी की प्राकट्य स्थली भी बोली जाती है। और ये जो गद्दी आप देख रहे हैं, ये सिंहासन, इसी स्थान पर महान संत नारायण भट्ट जी ने कड़ी तपस्या की थी। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ छतरी भी बन चुकी है और सामने राधा रानी प्रकट हुई हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप, ये वृक्ष, एक जड़ से 5 वृक्ष हैं और ये द्वापर युग का वृक्ष है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ संतों की भी समाधियाँ बनी हुई हैं। और दोस्तों, नारायण भट्ट जी की जो समाधि है ना, वो ऊंचा गांव में स्थित है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कुछ अन्य संतों की समाधियाँ बनी हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पूरा स्थान नारायण भट्ट जी की तपस्थली है, राधा रानी जी की प्राकट्य स्थली है। ये देख सकते हैं, इस स्थान को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे पुष्पों से। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इस स्थान पर एक वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भी दर्शन होते हैं। और यहाँ पे संत भी हैं जो एक छोटी सी कुटिया में यहाँ की सेवा भी करते हैं और राधा रानी का भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, भगवान की तपस्या भी करते हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर थे, सांवले थे, काले थे, तो ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। राधा रानी गोरी थी, तो ये वृक्ष राधा रानी जी का स्वरूप है दोस्तों। तो इस वृक्ष में आपको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्राचीन दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए आपको मिल रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे बाबा जी संत हैं जो कि यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया बना करके अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों, इस स्थान की सेवा करते हैं। और मैंने दर्शन कराया आपको उस स्थान के दर्शन कराया जहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई थी। शायद ही आप जानते रहे होंगे कि जिस मूर्ति के दर्शन करते हैं दोस्तों राधा रानी मंदिर में, वह मूर्ति दोस्तों इसी ब्रह्मांचल पर्वत पर नारायण भट्ट जी के कड़ी तपस्या की वजह से प्रकट हुई है दोस्तों। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से राधा रानी मंदिर आना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता ये देख सकते हैं आप। 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए यहाँ पे रास्ता है। बाकी 2 व्हीलर से यहाँ के लोकल्स हैं जो कि आपको ले करके भी आते हैं, पैसे ले करके। तो यहाँ कुशल बिहारी जो मंदिर है, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ से मात्र 250 से 300 मीटर की दूरी पर राधा रानी मंदिर है, जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। अब जो है हम आपको कुशल बिहारी मंदिर के दर्शन कराते हैं दोस्तों। जब राधा रानी जी का प्राचीन महल जर्जर हो गया था तो राजस्थान के एक राजा जी ने राधा रानी के लिए इस नए महल का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में राधा रानी जी ने स्वयं मना कर दिया इस महल में विराजमान होने से। पूरी कहानी बताएंगे वीडियो में आगे। तो सबसे पहले आपको इस कुशल बिहारी मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर राधा रानी जी के एक नए विग्रह को स्थापित किया गया है और यहाँ पढ़ भी सकते हैं श्री कुशल बिहारी जी मंदिर से संबंधित ऐतिहासिक पौराणिक जानकारी। अभी दोस्तों मैंने आपको कुशल बिहारी मंदिर में बहुत ही दिव्य और भव्य दर्शन कराया। और अब जो है दोस्तों हम आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर द्वापर युग में गोपियों ने, राधा रानी की सखियों ने भगवान श्री कृष्ण को सजा दी थी। जी हाँ दोस्तों, यही वो स्थान है। इसे दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर श्री दान बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोपियों की, सखियों की मटकियों को, दूध दही घी की मटकियों को सांकरी खोर पर फोड़ दिया करते थे, उनसे दान लिया करते थे। जो दान नहीं देता था उसकी मटकी को, दूध दही घी की मटकी को फोड़ देते थे। तो गोपियों ने, सखियों ने, और उनमें स्वयं राधा रानी भी दोस्तों मौजूद थी। जब तंग आ गई
तो भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को सबक सिखाने के लिए इसी स्थान पर लेकर के आती हैं और उनको गोपी का रूप धारण करवाती हैं, यानी स्त्री का रूप धारण करवा करके गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से दान मांगने लगती हैं इसी स्थान पर। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ बंसी है, तो सखियाँ बोलती हैं, गोपियाँ बोलती हैं कि आपको बंसी राधा रानी को दान करनी पड़ेगी और श्रम करना पड़ेगा, राधा रानी को झूला झुलाना पड़ेगा आपको। तो इसी स्थान पर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया है। यह स्थान वही है दोस्तों, और राधा रानी को इस स्थान पर अपनी बंसी दान कर दी थी, तो इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को दान बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। सामने मंदिर है, बड़ा ही सुंदर विग्रह स्वरूप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का स्थापित किया गया है चांदी के सिंहासन पर। दोस्तों दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं आप। हमने अभी अभी आपको श्री दान बिहारी मंदिर के दर्शन कराए दोस्तों, और अब आगे चलते हैं। अभी भी जो है दोस्तों, आपको सुंदर पहाड़, सुंदर हरे भरे जंगल देखने को मिलेंगे। और बता दूं दोस्तों कि ये जो वृक्ष हैं, ये जो पर्वत हैं, ये कोई साधारण नहीं है दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये भगवान के स्वरूप हैं दोस्तों। आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ पे नित्य विहार लीला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सुंदर स्थानों पर। और आगे गहबर वन धाम है जो राधा रानी का हृदय स्थली बोला जाता है, राधा रानी का नित्य विहार स्थली है। वहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करने आते हैं फूल पत्तियों से, पुष्पों से। वो स्थान के भी दर्शन वीडियो में आज आपको करवाने वाला हूँ। और अभी मैं आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए मोर का रूप धारण करके नाचे थे। भगवान श्री कृष्ण को मोर बिहारी नाम उसी स्थान पर पड़ा दोस्तों, मोरकुटी मंदिर पर। ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों जहाँ पर मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पे देखें एक बड़ी ही सुंदर सा बगीचा, यहाँ पे एक कुटिया बाबा ने बनाया हुआ है और रंग बिरंगे फूलों का एक सुंदर सा बगीचा भी बनाया हुआ है बाबा ने। तो चलें इसके भी दर्शन मैं आपको कराऊँगा वीडियो में। दोस्तों बाबा की कुटिया के दर्शन इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि कुटिया बंद थी दोस्तों। बाकी आगे चलते हैं, मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों आगे वीडियो में आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराऊंगा, इसके बाद श्रीमान मंदिर के दर्शन कराऊंगा। जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी उसे श्रीमान मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पैरों को पकड़ करके उनको मनाने का भी प्रयास किया है। जब वो नहीं मानी तो इसी स्थान पर मोर बन करके नाचे, तब राधा रानी प्रसन्न हुई। मोरकुटी मंदिर और मान मंदिर की पहाड़ी के बिल्कुल तलहटी में गहबर सरोवर है, राधा रानी जी का सरोवर है, राधा रानी जी की गुप्त रास मंडली है, राधा रानी जी का प्रिय हृदय स्थली जिसे गहबर वन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आज भी वह श्याम सुंदर संग एक दूसरे का श्रृंगार करने के लिए आती हैं दोस्तों। उसी गहबर वन के पुष्पों से, लताओं पताओं से आज भी राधा रानी अपना श्रृंगार करने के लिए नित्य प्रतिदिन आती हैं दोस्तों। गहबर वन धाम वो स्थान है जो राधा रानी का नित्य विहार स्थली बोला जाता है दोस्तों। आज भी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के होने के एहसास बराबर होते हैं दोस्तों। तो ये सभी स्थानों के दर्शन कराऊंगा। फिर उसके आगे मैं साकरी खोर के दर्शन कराऊंगा, वह स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गोपियों की दूध दही घी की मटकी फोड़ी थी दोस्तों। और चिकसौली गांव के भी दर्शन कराऊंगा। चित्रा सखी जी का गांव है दोस्तों। और साथ ही साथ आगे फिर चलेंगे हम बरसाना के उन प्राचीन गलियों के भी दर्शन कराएंगे। यानी मिला जुला करके संपूर्ण दर्शन आप कर रहे हैं श्री धाम बरसाना के दोस्तों। हम जो है दोस्तों मोरकुटी मंदिर के पास आ चुके हैं। सामने मंदिर है, लेकिन अभी ये जो स्थान आप देख रहे हैं एक बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर राधा रानी जी की रास मंडल भी है दोस्तों। यहाँ पे आज भी भगवान श्याम सुंदर राधा रानी संग आते हैं रास लीला करने के लिए। ये जो सिंहासन है श्री राधा रानी का सिंहासन है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और सामने मोरकुटी मंदिर है दोस्तों।
यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मयूर का रूप धारण करके नाचे थे राधा रानी को मनाने के लिए। चलिए आपको दर्शन भी करा देते हैं अंदर। दोस्तों अभी मैं मोरकुटी मंदिर के अंदर हूँ और ये जो सामने आप पूरा दृश्य देख रहे हैं एक गहबर वन धाम है दोस्तों। पूरा जो आप देख पा रहे हैं सामने मान मंदिर पहाड़ी पर और नीचे तलाटी में गहबर वन, गहबर सरोवर, राधा रानी जी की हृदय स्थली, जहाँ पर राधा रानी नित्य विहार लीला करती हैं भगवान श्याम सुंदर संग। संपूर्ण गहबर वन धाम के आप यहाँ से दर्शन कर पा रहे हैं। अभी दोस्तों हमने मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराए। मंदिर के अंदर बाबा जी ने फ़ोटो लेने से मना किया, लेकिन मंदिर से जो है ना संपूर्ण गहबर वन धाम का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। बाकी चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये स्थान श्री राधा रानी का द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन स्थान है। श्री राधा रानी जी का रास मंडल है दोस्तों ये, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आज भी राधा रानी आती हैं रास लीला करने के लिए। जिस स्थान के दर्शन करा रहा हूँ ये 5500 वर्ष प्राचीन राधा रानी जी का रास मंडल है दोस्तों। रास मंडल के बगल में ही भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम आपको मान मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, और श्रीधाम बरसाना का जो परिक्रमा मार्ग है यह दोस्तों बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों के बीच से होते हुए, सुंदर हरे भरे घने जंगलों के बीच से होते हुए राधा रानी की परिक्रमा होती है, श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा होती है। राधे राधे बाबा। और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं। और कल राधाष्टमी है तो आज देख रहे हैं जैसा कि आप जगह जगह पे कीर्तन भजन। और मैं बता दूं दोस्तों, द्वापर युग में जो रास लीला होती थी, भगवान राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने सखा सखियों संग जो रास लीला करते थे, वह यही रास लीला होती थी दोस्तों। रास लीला शब्द का मतलब होता है भक्ति करना, कीर्तन करना, भजन करना, नृत्य करना, खेलन लीला करना, ये सब कुछ दोस्तों जो है रास लीला है। इसी को रास लीला कहते हैं, जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी किया करते थे दोस्तों। दोस्तों अब हम मान मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। ये वही स्थान है जहां पर राधा रानी रूठ करके बैठ गई थी, क्योंकि गहबर वन में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की जो सुंदरता की तुलना वह चाँद से कर दी थी, और चाँद में दाग होता है, तो राधा रानी को लगा कि हमारी सुंदरता में कमी है। तो इसी बात से वह रूठ गई और आकर के इसी स्थान पर बैठ गई थी दोस्तों, पहाड़ी पर। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण आए, उनके पैर को पकड़ करके मनाने लगे, माफ़ी मांगने लगे। जब नहीं मानी वहाँ पर वह, तो भगवान श्याम सुंदर उस स्थान पर मोर बन कर के नृत्य किए, तब राधा रानी प्रसन्न हुई। जब वह प्रसन्न हो गई तो खुद भी जा कर के वहाँ पर मोरनी का रूप धारण करके श्याम सुंदर भगवान के लिए नृत्य किया दोस्तों। ऐसे दिव्य स्थानों के मैं दर्शन करा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों। इस मान मंदिर के दर्शन आप यहीं से कर लें, क्योंकि मंदिर के अंदर मैं नहीं आपको लेकर के चलने वाला हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको यहीं से मानसिक रूप से दर्शन करा दिया मैं मान मंदिर के। अब हम सीधे सीढ़ियों से होते हुए
नीचे उतर जाएंगे, गहबर सरोवर, गहबर वन के दर्शन कराएंगे दोस्तों आपको। अब जो है दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं, पहाड़ से बिल्कुल नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से आप मोरकुटी मंदिर के भी सुंदर दृश्य देख सकते हैं। अब हम आपको गहबर सरोवर और राधा रानी जी के गुप्त रासमंडल के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ उस शिला के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शंख आज भी मौजूद है दोस्तों। तो हम आ चुके हैं दोस्तों गहबर सरोवर, जिसे राधा सरोवर के नाम से भी जानते हैं। यही वो पवित्र सरोवर है जिसको भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने अपने बंसी से प्रकट किया था दोस्तों। इस सरोवर को ये आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों। और सरोवर के ही बगल में राधा रानी जी की वह गुप्त रास मंडली है जो कि धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुई है। 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग की राधा रानी की प्राचीन गुप्त रास मंडली है दोस्तों। यहाँ पर आज भी राधा रानी आती हैं रात्रि के टाइम में अपना श्रृंगार करने के लिए, रासलीला करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पे आप गौ माता के भी दर्शन कर सकते हैं। गौ माता के दर्शन आप कर रहे हैं दोस्तों। और इस गहबर सरोवर के चारों तरफ जो है आप देख पा रहे हैं प्राचीन वृक्ष है। और यही वो प्राचीन द्वापर युग का कदम्ब का वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे दोस्तों। और यहाँ पे पीपल के भी प्राचीन वृक्ष हैं दोस्तों। और हम अभी आपको राधा रानी के गुप्त रास मंडली के दर्शन कराते हैं दोस्तों। कहते हैं यहाँ से आज भी रात्रि के टाइम में घुघरू पायल की आवाज़ आती जब राधा रानी यहाँ रास करने के लिए आती हैं। यही वो गुप्त रास मंडली है, ज़मीन के अंदर है दोस्तों। ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुई है ये रास मंडल राधा रानी का। और वो राधा रानी जी का सिंहासन है जहाँ पर बैठ कर के वो आज भी अपना श्रृंगार करती हैं, रासलीला करती हैं। और ये देख पा रहे हैं, दर्शन करें आप इस पवित्र स्थान के, इस प्राचीन द्वापर युग के राधा रानी के गुप्त रास मंडल के। ये भी दोस्तों हमने आपको राधा रानी जी के गुप्त रास मंडल के दर्शन कराएं दोस्तों। ये जो सरोवर है जिसे गहबर सरोवर, राधा सरोवर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसकी लीला मैं बताता हूँ कि आखिर ये सरोवर प्रकट कैसे हुआ। तो राधा रानी एक बार अपने अष्ट सखियों संग यहाँ खेल रही थी, रासलीला कर रही थी। तो उनको प्यास लग गई राधा रानी को। तो उन्होंने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से बोला मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ देखे, कहें यहाँ तो कहीं पानी नहीं है, यहाँ तो घना जंगल है। तब उन्होंने अपने बंसी से इसी ज़मीन पर यहाँ पर खोदने लगे तो यहाँ से जल की धारा फूट पड़ी और इस सरोवर का निर्माण हुआ जिसके जल को पी करके राधा रानी ने अपनी प्यास बुझाई है दोस्तों। अभी मैं आपको थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर एक चट्टानी शिला है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं। बड़े ही स्पष्ट, बड़े ही दिव्य और भव्य दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के शंख के। तो चलें जी, आपको उस स्थान के भी दर्शन करा देते हैं। बाकी देख सकते हैं खूबसूरत पुष्पों से सजा हुआ है गहबर वन। इसे पूरा गहबर वन धाम बोलते हैं दोस्तों। गहबर सरोवर, मान मंदिर, मोरकुटी मंदिर और साथ ही साथ राधा सरोवर, राधा रानी की गुप्त रास मंडल, ये सब स्थान जो हैं खूबसूरत घने रंग बिरंगे फूलों से, पेड़ों से सजे हुए हैं और इसी को पूरा गहबर वन धाम बोलते हैं। और बरसाना धाम की परिक्रमा को गहबर वन धाम परिक्रमा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हम आ चुके हैं उस दिव्य शिला के पास जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं। तो अभी आप भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन करें। यहाँ अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की शंख के दर्शन हो रहे हैं, बड़े ही स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के शंख के इस चट्टानी शिला पर दोस्तों। ये देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के शंख के इस चट्टानी शिला पर दोस्तों। आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की शंख यहाँ पर आज भी मौजूद है बताता हूँ आपको। दोस्तों हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण यहीं पर बैठे थे तो राधा रानी उनको बुलाने लगी क्योंकि उनको प्यास लग गई। तो एक हाथ में शंख लिए थे, एक हाथ में बंसी लिए थे। तो शंख को इसी स्थान पर रख दिए। आज भी इसी चट्टानी शिला पर वह शंख मौजूद है जिसके आप दर्शन किए। और बंसी लेकर के चले गए, बंसी से उन्होंने सरोवर प्रकट किया। तो इसीलिए आज भी इस चट्टानी शिला पर भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं दोस्तों।
दोस्तों, इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को गहबर वन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यानी गहबर वन बिहारी जी का मंदिर भी है। प्राचीन स्थान, द्वापर युग का स्थान है। चलें दर्शन करा देते हैं आपको। और ये आप देख पा रहे हैं, यही वो प्राचीन स्थान है दोस्तों, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गहबर वन बिहारी जी के रूप में विराजमान है दोस्तों। और यहाँ पे मंदिर भी है। चलें आपको अब दोस्तों हम आपको गहबर वन के दर्शन कराते हैं, जो कि राधा रानी जी की हृदय स्थली है। बहुत ही सुंदर वन है दोस्तों। श्री राधा रानी जी का सबसे प्रिय स्थान है गहबर वन। चलें आपको गहबर वन के दर्शन करा देते हैं दोस्तों। इसी स्थान पर यशोदा मैया ने राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी पूरी की थी इसी स्थान पर। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया था दोस्तों। चलिए आपको गहबर वन के अंदर लेकर के चलता हूँ, संपूर्ण दर्शन कराता हूँ दोस्तों। और राधा रानी जी का सबसे प्रिय स्थान है। यहाँ पे आज भी रासलीला करने की आवाज़ें निरंतर सुनाई देती हैं दोस्तों। जब रात्रि का टाइम होता है तो यहाँ से संत जो हैं, महात्मा जो हैं, वो बताते हैं कि यहाँ से घुघरू के पायल की बजने की आवाज़ आती है, क्योंकि रात्रि के टाइम में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपी स्वरूप में और राधा रानी की सखियाँ भी इस स्थान पर रासलीला करती हैं, उनके साथ एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। और ये दर्शन करें, कितना सुंदर है गहबर वन।